my channel Moria's Tutorial. Few words for today's situation. A very small virus changes our life. Think about that virus, how powerful it is. Wouldn't you be curious to know about this virus? There are so many microorganisms around us. Which of them are good and which of them are bad? And that's why microbiology is a special subject for you in science. This subject you have to learn in pharmacy also, and that's why Moria tutorial on microbiology for 3rd sem has come to you. On the same channel you will get the microbiology for 3rd sem and pharmacology for the 5th sem. सबसे पहले आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं नए टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको जल्दी से पता चले और पढ़ाई में कोई रुकावट पैदा ना हो. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. हियर आई ब्रेक माइक्रोबायोलॉजी वर्ड into 3 segments: micro, bio and logy. Micro means very small, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स. एंड लॉजी मीन्स साइंस और स्टडी. इन सबको अगर मिलाया जाए तो एक सिंपल सी डेफिनेशन तैयार होती है. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड इंक्लूड्स द बैक्टीरिया, फंगी, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, अल्गी एंड वायरसेस. यहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. यहाँ वायरस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि वायरसेस को कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट लिविंग थिंग मानते हैं और कुछ नॉन लिविंग. लेकिन जब भी माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो वायरसेस हमेशा इसमें इंक्लूडेड रहता है. द क्वेश्चन इन योर माइंड दैट विच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी. ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए आपके ब्रेन में आया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि क्या हम माइक्रो में सिर्फ अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पहले से ही अच्छे होते हैं, तो माइक्रो में हम जो माइक्रोब्स हार्मफुल है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो आप दोनों ही सही हैं. स्टडी ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर अस, स्पेशली those microbes which are useful in production of alcohol, antibiotics, vaccines, vitamins and enzymes, and also the microorganisms that are harmful for us like the disease causing microorganisms. यानी माइक्रोबायोलॉजी में हम यूजफुल और हार्मफुल दोनों टाइप के माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे. इन सभी माइक्रोब्स के बारे में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है उनका स्ट्रक्चर. माइक्रोब्स कैसे दिखते हैं, उनका शेप, साइज, कलर, ऑर्गेनल्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट है कल्टीवेशन. अगर माइक्रोब्स यूज़फुल हैं तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लगेंगे. जैसे कि हम खेतों में अनाज उगाते हैं, उसे कल्टीवेट करते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है. वैसे ही बेनिफिशियल माइक्रोब्स को हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. माइक्रोब्स को कल्टीवेट करना है तो हमें उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पता रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर सकें. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन. माइक्रोब्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि सेक्चुअल, असेक्चुअल, फिशन, बडिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट है डिसीज कॉज्ड बाय देम. बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस कौन से डिसीज कॉज करते हैं. आफ्टर दैट स्टरलाइजेशन. अगर माइक्रोब्स हार्मफुल हैं तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन माइक्रोब्स तो हर जगह रहते हैं, तो पर्टिकुलर एरिया या कोई चीज़ या अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है तो किस टाइप का स्टरलाइजेशन मेथड सुटेबल होगा, इसकी स्टडी भी हमें करनी है. और लास्ट में है डिसइंफेक्टेंट्स. दीज आर द केमिकल एजेंट्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स. बाय कलेक्टिंग ऑल दिस पॉइंट्स वी डिफाइन द टर्म माइक्रोबायोलॉजी इन दिस वे. Microbiology is defined as the study of living organisms of microscopic size which includes bacteria, fungi, protozoa, algae and the infectious agents like viruses. It is concerned with their form, structure, reproduction, physiology, metabolism, classification and disease caused by them. क्वेश्चन इज अराइजेस इन आवर माइंड व्हाई वी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मेसी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो माइक्रो बीएससी, एमएससी, डॉक्टर्स, पैथोलॉजी लैब में वर्क करने वाले टेक्नीशियंस को करनी चाहिए. फार्मेसी में क्यों? सो हियर आर द रीजंस. फर्स्ट रीजन इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस of most diseases.
So, to cure disease, it is must to understand mode of transmission and reproduction. जब तक हमें माइक्रोब्स के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम उनकी ग्रोथ रोकने के लिए मेडिसिन तैयार नहीं कर सकते. नेक्स्ट रीज़न इज these microorganisms are used to produce antibiotics and these antibiotics are used to kill the other species of microorganisms. Means antibiotics is a chemical substance that is obtained from one type of species of microorganism and used to kill other species of microorganism. Antibiotics are the drug used to treat many infectious diseases. Example is azithromycin, penicillin, ampicillin, amoxicillin and so many. Third reason is these microorganisms may be grown on the drug and may destroy active principle of drug. We are the pharmacists and we always deals with the drug. If the active drug of any formulation is destroyed by microbes, then the formulation doesn't have any therapeutic value and also that formulation becomes harmful for us. और इसीलिए हमें माइक्रोब्स की स्टडी इम्पॉर्टेंट है. And the last reason is this microorganism synthesize certain metabolites which can act as a toxins. जैसे कि थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि माइक्रोब्स अगर फॉर्मुलेशन में ग्रो हुए तो वो फॉर्मुलेशन को स्पॉइल कर देंगे और साथ ही में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है. एंड लास्ट देयर आर सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच आर यूजफुल फॉर अस. बहुत से माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है. जैसे कि घर में इडली डोसा बनाते वक्त फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूजफुल होने वाले बैक्टीरिया, कर्ड में प्रेजेंट रहने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और नॉर्मली हमारे गट वॉल में बॉडी में रहने वाला जो फ्लोरा होता है बैक्टीरियल फ्लोरा दैट आर यूजफुल फॉर अस. तो यहाँ पर आप सबका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Now move towards the branches of microbiology. The first branch of microbiology is bacteriology, means study of bacteria. After that mycology, study of fungus, yeast, molds. After that parasitology, means study of parasites of micron size. Phycology, study of algae. Protozoology, study of protozoa. Nematology, study of nematodes. And virology, study of viruses. And the last is immunology, study of immune system, ताकि हम हार्मफुल माइक्रोब से बचे रहे. आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ. माइक्रोबायोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है एंटनी वैन लीवेनहुक को, जो हॉलैंड के थे. उनकी हॉबी थी लेंस बनाना, उसमें से बारीक वस्तुओं को देखना. उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया 1675 में. 1683 तक उन्होंने बैक्टीरिया की कई जानकारी इकट्ठी की, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बताया और इस जानकारी को भेजा रॉयल सोसाइटी लंदन में. लेकिन वहाँ उनके ऑब्जर्वेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया. वैसे तो इन छोटे जीवों के बारे में फर्स्ट सेंचुरी में ही स्टडी शुरू हो गई थी. जैसे कि वैरो एंड कोलमनेला ने फर्स्ट सेंचुरी में ही बता दिया कि डिसीज़ एक इनविजिबल थिंग के कारण होता है जिसे हम या तो इनहेल करते हैं या तो इंजेस्ट करते हैं. 1546 में फ्रैकास्टोरियस ने एक टर्म बताई कंटेजियम वीवम. 1659 में किर्चार्ड ने प्लेग के पेशेंट के ब्लड में कुछ माइन्यूट वर्म्स देखे. 1762 में वॉन प्लेंसिस ने बताया कि डिफरेंट टाइप की डिसीज़ के लिए डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट होते हैं. इन 1850 डेविन एंड पोलेंडर ऑब्जर्व एंथ्रैक बैसिलाई इन ब्लड ऑफ एनिमल्स. इन 1835 अगस्टिनो बासी शोड दैट द मस्कार्डियन डिसीज ऑफ सिल्कवर्म वाज कॉज्ड बाय फंगस. अलग अलग जगह ऐसी स्टडी चलती रही. माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन एज या फिर कहेंगे डेवलपमेंट आया लुइस पाश्चर के ज़माने में, जिनकी स्टडी स्पेशली रही फर्मेंटेशन, पाश्चराइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड वैक्सीन्स पर. His studies includes yeast converts sugar to alcohol, bacteria used to produce vinegar from alcohol, to destroy microbes from milk, beer, wine and protect from spoilage by pasteurization. He established that the fermentation was the result of microbial activity and different microbes used to produce different fermentations. उन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक्स भी खोज निकाली, स्टीम स्टरलाइजर, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, जो कि स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स के इंस्ट्रूमेंट्स है.
उनसे हमें अवगत कराया। वैक्सीन बनाने में भी उनका काफ़ी योगदान रहा। रेबीज़ वैक्सीन जो है ये मेडिसिन की दुनिया में एक महत्वपूर्ण वैक्सीन है। नेक्स्ट है लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, जिनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं उनका स्टरलाइजेशन करने की मेथड्स उन्होंने खोजी। इसके लिए उन्होंने कार्बोलिक एसिड का स्प्रे यूज़ किया। आफ्टर दैट रॉबर्ट कोच, बैक्टीरिया के स्टडी में इन्होंने बैक्टीरिया का प्योर कल्चर कैसे बनाते हैं, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में हमें अवगत कराया। 1882 में टीबी का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और 1883 में कॉलेरा विब्रियो जो कि कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट है, इनकी भी खोज की। उन्होंने माइक्रोब्स के बारे में कुछ तत्व सिद्ध माने। खोज तत्वों कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम तब तक पॉजिटिव एजेंट नहीं मानेंगे कि जब तक वो आगे बताई हुई कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करता। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ कोच इज द बैक्टीरियम शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द डिसीज़, यानी बैक्टीरिया डिसीज़ के लीजन्स में प्रेजेंट होता है। सेकंड पोस्टुलेट इज it should be possible to isolate the bacterium in pure culture from the lesions, यानी हम आसानी से लीजन्स से उस बैक्टीरिया का प्योर कल्चर बना सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट इज inoculum of such pure culture injected into suitable lab animal and reproduce the same lesions. And the fourth one is it should be possible to re-isolate the bacterium in pure culture. यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही और जो डिस्कवरीज हुई माइक्रोबायोलॉजी में उनके बारे में एक देखेंगे। जैसे कि हैंसन ने लेप्रेसी बैसिलिस खोज निकाला, निस्टर ने गोनोकोकस, अगस्टर ने स्टेफिलोकोकस, लफलर ने डिप्थेरिया बैसिलस, नोकोलेर ने टिटानस बैसिलस, फ्रैंकनेल ने न्यूमोकोकस और हॉफमन ने स्पायरोचिट्स ऑफ सिफिलिस। जैसे ही हमने 20th सेंचुरी में कदम रखा, it is proved to many infectious disease caused by bacteria like smallpox, chickenpox, measles, influenza, common cold. आगे 1898 में ब्रिजनेक ने और एक माइक्रोब्स के बारे में बताया जो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, दैट इज़ वायरस, वेरी स्मॉल दैन बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिसीज़ तो हमें पता चल चुके थे। येलो फीवर सबसे पहला ह्यूमन डिसीज़ है जिसका पॉजिटिव एजेंट एक वायरस होता है। आगे ट्वार्फ और हैरेले ने बताया कि ऐसे भी वायरस हैं जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। आगे एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की। असिस्टेंट ऑफ कोच प्रपोज द यूज़ ऑफ अगार फॉर सॉलिड कल्चर मीडिया। रिचर्ड पेट्री डेवलप्स द पेट्री डिशेस फॉर द सॉलिड कल्चर। Alexander Fleming discovered penicillin from Penicillium notatum. It is one of the fungus. Paul Ehrlich discovered the treatment for syphilis. ऐसी कई खोजें होती गई। उनमें से कुछ डिस्कवरीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिले। ऐसे कुछ डिस्कवरीज़ की लिस्ट यहाँ पर मैंने दी है, एक बार ज़रूर देखें। आज माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी तरक्की हो चुकी है। इसका एक एग्जाम्पल है कोविड-19। कोविड-19 फार्मा सेक्टर के लिए एक नई चुनौती भी लाया है। इसी के साथ आज के टॉपिक को देते हैं फुल स्टॉप। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे मौर्या ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।